हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैंने जब लैब असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी दी थी उस टाइम मैंने क्या क्या गलतियाँ की उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जैसा कि है कि मैंने 12th करने के जस्ट बाद लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, तो मुझे 2 महीने पहले पता चला। 2 महीने पहले पता चला तो मैंने 2 महीने तैयारी कर दी, स्टार्ट करी 2 महीने पहले कि हाँ वैकेंसी आई है लैब असिस्टेंट की। मुझे किसी ने बताया तो मैंने सीधा ऑनलाइन कोर्स ख़रीद लिया बिना कुछ देखे कि हाँ क्या कैसे। लैब असिस्टेंट सर्च किया और जो भी आगे कोचिंग आई उसका बैच ख़रीद लिया 2 महीने पहले। और मैंने कोर्स लेने के बाद कुछ नहीं, बस क्लासेस देखता हूँ उसकी 8 से 10 घंटे मैं रेगुलर क्लासेस देखता हूँ उसकी, जो भी क्लासेज आती उनकी 8 से 10 डेली 8 से 10 घंटे क्लासेस देखता था मैं। और 1 से 1.5 घंटे तक मैं उनका रिवीजन करता था क्लासेस का। हाँ ठीक है, उनके नोट्स बनाता फिर उनका रिवीजन करता है, ये मेरा डेली का रूटीन रहता था 2 महीने तक। क्योंकि 12th करते ही मुझे यूँ लगा था कि अब तो जॉब तो लेनी है, ये करना है, सब जो सबके माइंड में रहता वही था। और उस टाइम में मैंने सिलेबस देखा कैसा है, कौन पेपर कंडक्ट करवाता है, कैसा करवाता है क्या। मैंने कुछ बिना सोचे समझे बस बैच परचेज़ कर लिया। बैच परचेज़ करने के बाद वही रेगुलर क्लासेस लेना, उनके नोट्स बनाना और उनका रिवीजन तो प्रॉपर नहीं पर घंटा भर उन क्लासेस का सब रिवीजन करना, इन सब चीज़ों में लग गया। उसके बाद मैंने बायोलॉजी तो पूरी नज़रअंदाजी कर दी। 12th करने के बाद जूलॉजी टीचर से मैंने पढ़ी, स्टार्टिंग में जो क्लासें वगैरह थी उनके नोट्स बनाए। जूलॉजी स्टार्टिंग करी थी उन्होंने पहले, तो वो बहुत डीपली पढ़ ली थी मैंने। और बायोलॉजी मैंने पूरी मतलब बायोलॉजी में जूलॉजी पढ़ी, बॉटनी पूरी मैंने स्किप ही कर दी, बॉटनी मैंने पढ़ी नहीं। और पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों के सेक्शन के नंबर बराबर रहते हैं। और जैसे बॉटनी और जूलॉजी में दोनों में 17-17 क्वेश्चन या 16-16 क्वेश्चन दोनों के आते हैं, तो मैंने बॉटनी पूरी स्किप कर दी। और ये मेरा सबसे बड़ा नुकसान था। वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा नंबर खो दिए, मतलब वहाँ नंबर मुझे मिल सकते थे, वो मैंने नंबर कम हो गए मेरे। और दूसरी था कि उस टाइम लैब असिस्टेंट का सिलेबस चेंज हो गया था। ऑल इंडिया जीके, साइकोलॉजी ये सब ऐड हो गए थे। इंडिया जीके साइकोलॉजी सिलेबस नए विषय शामिल किए गए, पूरी तरह नज़र मैंने इनको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। मतलब कि हाँ ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब पढ़ ली और राजस्थान जीके पढ़ लिया, जियोग्राफी पढ़ लिया, आर्ट एंड कल्चर मैं ये पढ़ लेता था उसको मैं। और करंट था तो लास्ट के 6 महीने का किसी ने कहा था कि करंट पढ़ लेना लास्ट के 6 महीने, तो किसी के कहने पर मैंने लास्ट के 15 दिनों में 6 महीने की बुकलेट रखी और उसको पूरा बस उसी को पढ़ता रहा बस उसको क्या कैसे क्या कुछ समझा वगैरह नहीं। करंट अफेयर लाइन टू लाइन 15 दिन में जितना पढ़ा जा सकता था 6 महीने का उतना मैंने करंट पढ़ा। उसके बाद जीके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब पेपर में जीके फर्स्ट पेपर में जीके के जो मुझे आते थे पर मैंने उनको स्किप कर दिया। सवाल लगभग 10% छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए कि हाँ चलो ये गलत हो सकता है। घर आके चेक करने पर पता चला कि वो सवाल मेरे सही हो सकते थे, सवाल सही हो सकते थे पर मेरे हुए नहीं, मैंने छोड़ दिए उन सवालों को। मुझे लगभग कम से कम 15 से 20 अंकों का लॉस हुआ उस टाइम। तो ये नुकसान हुआ मेरे सवाल छोड़ने का। सवाल को मैंने सही तरीके से पढ़ा नहीं, हाँ यूँ लगा कि ये भी मुझे नहीं आएगा या फिर मेरे माइनस मार्किंग हो गई। उस टाइम कुछ ऐसे दिमाग में सवाल चले तो मैंने उनको छोड़ दिया। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्नों की तैयारी। मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखा ही नहीं ना, पेपर पैटर्न देखा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बस गूगल पे सर्च कर लिया तो उनके जो क्वेश्चंस मिल जाते थे मैं वैसे प्रिपेयर कर लेता था और वहीं से पढ़ लेता। मैंने कोई सही बुक नहीं खरीदी। और मतलब अभी मैं कहूँगा जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि अच्छी कोई PYQ की बुक खरीदो, उसे देखो और उससे समझ के पढ़ो कैसे सवाल आते हैं, किस लेवल का पढ़ना है। अपन बड़ी बड़ी वैकेंसियों के लेवल का पढ़ते जा रहे हैं, लैब असिस्टेंट के लेवल का नहीं पढ़ जाते। उस लेवल में अटेंडेंस बोर्ड कैसे सवाल पूछेगा ये देखो, सही तरीका गुणवत्ता किताबें खरीदें और व्यवस्थित रूप से प्रश्न प्रैक्टिस करें। मतलब अच्छी कोई किताब खरीद, जैसे दिशा की बुक आती है वो खरीद सकते हो आप, उससे बुक के पढ़ना चाहिए। मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और मैंने अभी भी दिशा बुक खरीद रखी है, मैं उससे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दूसरे पेपर में टाइम मैनेजमेंट विफलता। मैंने तैयारी तो कर ली फर्स्ट पेपर की, बट फर्स्ट पेपर में मैंने क्या किया, जैसे कि इस चारों सब्जेक्ट पढ़ तो लिए, बॉटनी मैंने कम पढ़ा, बिल्कुल मतलब छोड़ ही दिया ऐसे कह सकते हैं। बट मैंने उनको पढ़ा तो मॉक टेस्ट ना देने का नुकसान, समय बंटवारा कोई मैंने टेस्ट नहीं दिए। 2 महीने मैंने प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन में कहा मैं टेस्ट नहीं दे पाया। क्लासें लेता था, क्लासें लेने के बाद क्लास ले ली, फिर उनको रिवाइज़ कर लिया, मुझे थोड़ा बहुत। तो मॉक टेस्ट के लिए मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला।
टाइम नहीं मिला तो उससे ये की कमजोरियाँ पता नहीं चल पाई। और मैंने फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, फिजिक्स मेरी अच्छी होने के बावजूद भी उसको सॉल्व करने में मैंने ज़्यादा टाइम लगा लिया, तो फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा तो फिर वो पेपर थोड़ा छूट गया मेरा। जैसे केमिस्ट्री में मैंने 45 मिनट दिए थे और फिजिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, केमिस्ट्री में फिर 45 मिनट दिए और फिजिक्स में, और लास्ट में जब बायो और नंबर आया तो मैंने बॉटनी जूलॉजी में कम से कम 5 से 10 मिनट दे पाया, उसके बाद टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। ये था। और मैंने लगभग समथिंग मेरे कुछ 50 एक किए तो लिखने को मैंने 60 लिख दिए, बाकी 50-40 सवाल मेरे सही होंगे पर पेपर में, और मेरे 120 सवाल 110 100 सवाल मान के चलो सही होंगे कुल पेपर, और 280 अंक तो नहीं कह सकती है, लिखने में कुछ मिसप्रिंट हो गई है। मेरे 196 नंबर आए थे लैब असिस्टेंट में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो महत्वपूर्ण सीख मॉक टेस्ट। अब मेरी इन गलतियों से आप क्या सीख सकते हो कि पहला कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, परीक्षा हॉल में समय सही तरीके से बांटना सीखे। अपन टेस्ट देते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि अपन बॉटनी को कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना देना है, और जूलॉजी को कितना देना है, केमिस्ट्री में कैसे क्या टाइम देना है। आप टेस्ट देते हो तो कभी फिजिक्स का पेपर, कभी केमिस्ट्री का, अलग अलग पेपर के लेवल अलग अलग रहते हैं, तो आप वह टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, वहाँ फिर आपको पेपर में दिक्कत नहीं आती। तो आप जब मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपको मेन पेपर में दिक्कत आती है। किसमें? मेन पेपर में ऊपर जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है। प्रत्येक विषय के लिए सही समय का आंकलन, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के संतुलन में परीक्षा के दबाव को समझे। अपन जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ का प्रेशर, इन्वायरमेंट अपन पता चलता है कि अपने को कैसे क्या करना है, और अब संतुलित सभी विषयों को अब बराबर टाइम देना है। मैंने क्या किया कि बॉटनी बिल्कुल नहीं पढ़ी, जैसे वर्ल्ड इंडिया जीके, साइकोलॉजी, इन चीज़ों को छोड़ दिया। तो बराबर टाइम मैनेज करके चलना है, आपको बराबर टाइम देना सभी चीज़ों को। जैसे लास्ट 2022 के पेपर में नए सब्जेक्ट जोड़े गए, उनको एकदम, जैसे वर्ल्ड इंडिया जीके और इनके करंट और ये साइकोलॉजी के सवाल आएंगे, उनको आपको ज़्यादा डीपली तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है ताकि उनके सवाल सही कर सके। गुणवत्ता किताब प्रश्नों को हल करें, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सारा खेल क्वेश्चंस का है। जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतने ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतने अच्छा आप पेपर अच्छा हो पाएगा आपका। क्योंकि आपको एंड ऑफ द गोल आपका क्या है कि आप क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, थ्योरी थोड़ी पढ़नी पेपर में जाके। आपको सवाल अभी करोगे कि कैसा सवाल आएगा, वो वहाँ जाके देखोगे तभी पता चलेगा ना। और आपको डेली रूटीन बनाने कि आज ये मुझे इतना टॉपिक करना है और सोते टाइम में इसका रिवीजन करके सोऊंगा, प्रॉपर उन चीज़ों को ध्यान में रख के करना है, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि असफलता से सफलता की ओर, हर असफलता एक अवसर है सीखने और बेहतर होने की। आप मेरी इन सब जो मैंने वीडियो में बताया, इन गलतियों से आप सीख सकते हो कि मैंने कहा कैसे गलती की, और वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। तो किसी ने कहा था कि सक्सेसफुल इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो आप मेरी गलतियों से सीख के आप अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सही रणनीति, कड़ी मेहनत और समय, सही टाइम मैनेजमेंट से नेक्स्ट एग्जाम में आपकी सफलता फिक्स हो सकती है। तो आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सही तरीके से रिवीजन करें, और मेरी कई बातों का ध्यान रख सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पेपर में अच्छी चीज़ें उभर के आएगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं और बहुत सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। मैंने कैसे लास्ट 45 दिन में क्या रणनीति रही, और मैंने क्या चीज़ें की, और मेरी और क्या गलतियाँ थी जिनसे आप लोग सीख सकते हैं। धन्यवाद।